रूफटॉप सोलर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बिजली का बिल कम और हर महीने हजारों की बचत, है ना? यही सपना लेकर तो लोग सोलर लगवाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम कहें कि एक ऐसी छिपी हुई टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आपकी सारी बचत पर पानी फेर सकती है, एक ऐसी चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और इस प्रॉब्लम का नाम है पावर फैक्टर क्रैश। अब घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी गुत्थी को बिल्कुल आसान शब्दों में सुलझाएंगे, 4 सिंपल स्टेप्स में। पहले समझेंगे कि सोलर से बचत होती कैसे है, फिर जानेंगे कि ये पावर फैक्टर का पंगा आखिर है क्या। इसके बाद देखेंगे कि भविष्य में बिल का झटका क्यों लग सकता है, और आखिर में इसका एक छोटा सा सिंपल सा फिक्स भी बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सवाल यह है कि सोलर लगवाया ही क्यों जाता है? जवाब सिंपल है, बिजली के बिल का बोझ कम करने के लिए। जरा इमेजिन कीजिए, दोपहर का टाइम है, बढ़िया धूप खिली हुई है और आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इतनी पावर बना रहा है कि घर का सारा लोड, एसी, कूलर, सब कुछ उसी से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ग्रिड से बिजली लेने की जरूरत ही नहीं। यही तो है सोलर का सबसे बड़ा फायदा। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, सोलर सिस्टम पावर तो दे रहा है, लेकिन वो घर की हर जरूरत पूरी नहीं कर रहा। और बस यहीं से ग्रिड के लिए एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं पावर फैक्टर। इसको समझने के लिए ना 2 तरह की पावर को जानना जरूरी है। पहली है kW यानी किलोवाट। इसको रियल वर्क भी कहते हैं। ये वो असली पावर है जिसे आपके अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसी कमरे को ठंडा करने के लिए जो पावर लेता है। अभी जो हमारे घरों में बिल आता है वो इसी kW की कंजम्पशन पर आता है। इसे ही हम आम भाषा में यूनिट्स कहते हैं। अब आती है दूसरी पावर, इसे कहते हैं kVAR। आसान शब्दों में इसको मैग्नेटिक पुश या रिएक्टिव पावर समझ सकते हैं। देखिए, जो मोटर वाली चीजें होती है ना, जैसे एसी या पानी का पंप, उनको चलने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है। ये पावर बस उसी फील्ड को बनाती है। ये जरूरी तो है, लेकिन ये कोई रियल वर्क नहीं करती। तो बस इन्हीं दोनों का जो रेशियो है उसे कहते हैं पावर फैक्टर। समझ लीजिए, ये एक एफिशिएंसी स्कोर है। आइडियल स्कोर होता है 1.0, और स्कोर जितना कम होगा सिस्टम उतना ही इनएफिशिएंट माना जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल से इसको और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए अभी सोलर नहीं लगा है और दोपहर में घर पर एक 1.5 टन का एसी, एक पानी का पंप और कुछ लाइट्स चल रही हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, एसी और पंप रियल वर्क यानी kW तो ले ही रहे हैं, साथ में मैग्नेटिक पुश यानी kVAR भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सब को मिला के घर को टोटल 3.5 किलोवाट रियल वर्क की जरूरत पड़ रही है। याद रखिएगा, यही वो पावर है जिसका बिल अभी भरा जाता है। और अब पिक्चर में एंट्री होती है 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। यहां पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि सोलर इन्वर्टर घर को रियल वर्क तो सप्लाई कर देगा, लेकिन वो kVAR यानी मैग्नेटिक पुश सप्लाई नहीं करता। वो कहां से आएगा? वो अभी भी बिजली के ग्रिड से ही आएगा। तो अब इसका हिसाब किताब देखते हैं। घर की जरूरत थी 3.5 किलोवाट की, इसमें से 3 किलोवाट तो सोलर ने दे दिए। तो अब ग्रिड से कितना रियल वर्क लिया जा रहा है? सिर्फ 0.5 किलोवाट। लेकिन मैग्नेटिक पुश का क्या? वो तो पूरा का पूरा यानी 2.38 kVAR अभी भी ग्रिड से ही आ रहा है। तो अब जब हम इन नए नंबर से पावर फैक्टर निकालते हैं तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाला है कि निकल कर आता है सिर्फ 0.21। जी हां, 0.21। ये एक बेहद खराब पावर फैक्टर है। इसका मतलब ग्रिड के लिए बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी। जो आइडियल स्कोर 1.0 होना चाहिए था, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, और इसी को कहते हैं पावर फैक्टर क्रैश। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पावर फैक्टर कम है तो क्या हुआ? बिल तो अभी भी कम ही आ रहा है ना? वेल, यहीं पर फ्यूचर के बिल का शॉक छिपा हुआ है। प्रॉब्लम इसलिए बड़ी है क्योंकि आने वाले टाइम में जब स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो बिलिंग का तरीका बदल सकता है। हो सकता है बिल सिर्फ किलोवाट आवर पे ना आए, बल्कि kVH पर आने लगे। अब ये kVH क्या है? ये है टोटल एफर्ट। मतलब बिजली कंपनी आपसे सिर्फ रियल वर्क का पैसा नहीं लेगी, बल्कि उस पावर को आप तक पहुंचाने में जो पूरी मेहनत लगी उसका पैसा लेगी। तो इसका सीधा असर जेब पर कैसे पड़ेगा? चलिए देखते हैं। आज के हिसाब से बिल बन रहा है सिर्फ 0.5 किलोवाट पर, जो महीने का लगभग 480 रुपए हुआ।
लेकिन जब बिलिंग केवीएच पर शुरू होगी तो बिल बनेगा पूरे 2.43 केवीएच पर, और ये अमाउंट होगा 2,336 रुपए। मतलब हर महीने सीधे सीधे 1,856 रुपए ज्यादा। सोच के देखिए, ये वो रकम है जो सोलर से होने वाली सारी बचत को खत्म कर देगी। जिस बचत के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, वो एक झटके में गायब। लेकिन जैसा कहते हैं, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और अच्छी खबर यह है कि इस बड़ी दिखने वाली समस्या का एक बहुत ही सिंपल और सस्ता सा इलाज मौजूद है। और वो सॉल्यूशन है कैपेसिटर्स इंस्टॉल करवाना। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो इस पूरी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है। तो ये कैपेसिटर्स करते क्या हैं? बड़ा सिंपल है। ये केवीआर यानी मैग्नेटिक पुश को लोकली घर में ही बना देते हैं। इससे ग्रिड पर कोई बोझ नहीं पड़ता, आपका खराब हो चुका पावर फैक्टर वापस आदर्श लेवल के पास आ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी सोलर से होने वाली बचत सुरक्षित रहती है। ये एक सिंपल सा वन टाइम फिक्स है, और इसका खर्चा भी ज़्यादा नहीं, लगभग 5,000 से 10,000 के बीच आता है। क्योंकि कहा जाता है ना, नॉलेज इज पावर, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अपने सोलर इंस्टॉलेशन को कल के लिए आज ही तैयार करना जरूरी है। याद रखिए, स्मार्ट मीटर्स आ रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि क्या आपका सोलर इंस्टॉलेशन इस बदलाव के लिए तैयार है?